वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज के जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक मिले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। और गाइज एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप लोग तसल्ली के लिए पूछ रहे थे कि सर बताओ आपने जो मिशन 500 पढ़ाया है रीजनिंग मैथ, क्या उसे क्वेश्चन आ रहे? तो गाइज देखो, ये चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। बच्चे क्या एग्जाम दे के आ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, मिशन 500 के बारे में वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनकी मैसेज टेलीग्राम ग्रुप में जो मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। देखो एक्चुअली मुझे पूरा दिन रटने की आदत नहीं है कि मेरी पढ़ाई आ गई, मेरी पढ़ाई आ गई, क्योंकि मैं काम पे फोकस ज़्यादा करता हूँ, बातों पे नहीं, ठीक है। अपनी तारीफ करने से बेहतर है कि अपने कामों पे ज़्यादा फोकस करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औरों की बात छोड़ो जो दिन भर हल्ला करते रहते हैं कि मेरी पढ़ाई आ गई, मेरी पढ़ाई, ठीक है। और मेरी जो काम है उसका रिजल्ट बच्चा खुद दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चे ने पहले क्या कहा, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। सो गाइस देखो यहाँ पे एक बच्चे की मैसेज थी। अब नाम नंबर तो नहीं दिखा सकता उनका, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगते हैं। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऊपर में शेयर किया है, उसके बाद नीचे दिया गया था ये कि उन्होंने बताया है कि रागा के सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए थे, रीजनिंग मैथ सब बन गए, दो को छोड़कर, थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, मैंने पूछा बाद में कि और क्वेश्चन याद हो, तो उन्होंने ये सब बता दिया। सर आपके पढ़ाए रागा में से आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना दिए हैं। मेरे मैथ पुअर था, ठीक है, आपकी वजह से जो है सभी मैथ करेक्ट आंसर किया। पहली बात तो ये मेरी वजह से नहीं, ये आपकी वजह से। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लेकिन सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, ठीक है ना। जितना भी मेहनत था वो आपका था, मेरा कुछ नहीं था। इसीलिए मैं दिन भर मुंह नहीं बजाते रहता कि मेरा पढ़ाया आ गया, मेरा पढ़ाया कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका पढ़ा हुआ आया है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अभी आगे क्या है गाइस, मैं आपके ऊपर छोड़ो, उसके बाद छोड़ो। यहाँ पे था जो भी शुरू से आपकी मैथ रीजनिंग की क्लासेस किया होगा आज बहुत खुश होगा। तो समझ रहे हो ना, मिशन मैथ और मिशन रीजनिंग जो 500 था, उसके अलावा मैथ रीजनिंग की जो मैंने बेसिक सी क्लासेस कराई थी, ठीक है ना। मैथ 2021 करके प्लेलिस्ट है, वर्बल 2021, नॉन वर्बल 2021, जो बच्चा शुरू से पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारे बच्चे ना 25, 26, 27, 28 इस तरीके से मार के आ रहे रागा के सेक्शन में। और मैथ रीजनिंग तो कहीं छूट नहीं रहा उनका। अभी और मैसेज मैं दिखा रहा हूँ, इतना से काफ़ी नहीं होगा गाइज। ये जो चीज़ है देखो, ए टू जेड स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हुआ था, चैनल पे नहीं, ग्रुप में 2000 बच्चे हैं, टेलीग्राम चैनल पे 10,000 बच्चे हैं। तो उसमें से एक संतोष, हाँ जादव इनका नाम है, कहा इन्होंने कि सर मैंने आज सर मैं आज मेरा रगा में 26 क्लियर है। बिल्कुल आपने पढ़ाया, इसी में से आया। अब ये देख रहे हो टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और फिर से नीचे भी था कि वही तो भाई सर ने पढ़ाया वहाँ से आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसके परिणाम है, क्योंकि देखो मैं अपनी मेहनत का रिजल्ट मैं खुद से नहीं घोषित करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो खुद में लड़ाई करते हैं और खुद को विजेता घोषित कर देते हैं, वह काम नहीं। मेरा जो भी मेहनत है, मेरा पढ़ाया आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारा चीज़ बच्चा बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे काम बच्चों का है। ना तो मैं एग्ज़ाम देता हूँ, ना मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मेरा पढ़ाया आएगा, वो सारा बच्चा बोल रहा है कि एग्ज़ाम में आया। अब फिलहाल क्या आया वो भी तो देख लो भाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बच्चों ने क्या भेजा है, ये देख लेते हैं। पूछा गया था, अब मैंने कल ही से आंसर बताना छोड़ दिया, क्योंकि अब आंसर बताने पे आप लोग, बहुत सारे लोग मतलब स्पैम कर रहे हो कमेंट में कि ये नहीं था ऑप्शन में, क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। तो चलो जो क्वेश्चन आया मैं वही बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, आखिर देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्वेश्चन बताने के बाद बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देके आ गए होंगे वो कमेंट सेक्शन में और भी क्वेश्चंस को शेयर कर देना, ठीक है ना, कि जो छूटे होंगे इसमें। पहला क्वेश्चन था करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। यहाँ पे एडवर्सिटी के एंटोनिम एक बच्चे ने सेंड किया है। कॉसेस का जो है ना सिनोनिम पूछा गया था। अभिनव बिंद्रा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ठीक है, किस खेल से रिलेटेड है। अच्छा, WHO का हेडक्वार्टर फिर से पूछा गया, शायद ये पूछा गया था एक बार और, मतलब इसी एग्जाम में। एजुकेशन मिनिस्टर पूछा गया था। बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये किसने लिखा था, उसके ऑथर, ये तो ठीक है। WHO के कौन है। अब ये गई सेम चीज़ है, ओबीडियंटली की जो है ना वर्ब फॉर्म पूछा गया था शायद, ठीक है। अभी इन्होंने फिर से भेजा है कि क्या क्या बोला भाई, इन ऑप्शन देर वाज रमेश पोखरियाल, एजुकेशन मिनिस्टर को, ठीक है। फिर ये पूछा कि वेस्टर्न घाट्स में जो है रेनफॉल इन समर बिकॉज ऑफ किसके वजह से होती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये एक्स ग्रुप का एलिमेंट का, ठीक है, ये चीज़ पूछा होगा। और भी देख लेते हैं क्या क्या। बाकी आप गए स्क्रीन शॉट लेते जाओ, ठीक है ना, जो भी इन्होंने भेजा है एक ही चीज़ को रिपीट कर करके। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चीज़ पूछा था। मतलब वही उन्होंने यही फिर से भेज दिया कि रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट्स ड्यू टू किसके कारण होती है। फिर उन्होंने टैग करके हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पे, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण पूछा गया था, ठीक है। एक कॉमन एरर कुछ इस तरीके से आया था, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द एम्बुलेंस कम इन टाइम, ठीक है, इस तरीके से था। आगे क्वेश्चन था
ही अराइव्ड डैश डे बिफोर यस्टरडे, ए एंड द नन में से कुछ फिल करना था, ठीक है। और भी देख लेते हैं अगर और भी कुछ आया था तो। और ये बच्चों ने बताया यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन इन्होंने बताया है। प्रॉस्पेरिटी का जो है सिनोनिम और डिवैरिड का जो है डिवैरिड के साथ क्या लगेगा ये पूछा था, ठीक है। और फिर इन्होंने बताया भी कि रागा का सारा क्वेश्चंस वही आया था जो आपने पढ़ाया था, तो ये चीज़ तो मैंने दिखा दिया। अब गाइस आगे एग्जाम के बारे में क्या करना है मैं वो चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देना चाहूँगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ सुन लेना, क्योंकि एग्जाम का लेवल कह रहे बच्चे कह रहे हैं ऐसा चीज़ कि थोड़ा थोड़ा सर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन लीक हुए थे 12 जुलाई के क्वेश्चन लीक हुए हैं, अगर उनसे तुलना करें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। वैसा इजी क्वेश्चन अब नहीं दिया जा रहा है। और एक चीज़ समझ लो, समझना ये है कि आगे हमको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि अब जो गाइस आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो ठीक है, लेकिन साथ में आपको टाइम फिक्स करके एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन बनाओ। और बहुत सारे बच्चे पूछे कि सर एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन कहाँ से बनाए, तो देखो मैं लिंक दे दूंगा एक वेबसाइट का, ठीक है। चलो गूगल पे थ्रू करके, उसमें क्या बना, गूगल पे मैंने किया तो मुझे मिला जहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2019-20 के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें मिले। तो उसके पीडीएफ डाउनलोड कर लो और क्वेश्चंस का आंसर भी नीचे दिया होगा, टाइमिंग फिक्स करके उस क्वेश्चन को बनाओ जितना बन रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रेशर लेके नहीं बनाने सारे क्वेश्चन। और भाई एक चीज़ ध्यान देना, चाहे वो मैथ हो चाहे इंग्लिश रीजनिंग हो, दोनों को बनाओ, रागा के सेक्शन को। और इंग्लिश के बारे में गाइस बात कर ले तो इंग्लिश बहुत आसान पूछ रहा है, जो बच्चे बेसिक से पढ़े होंगे, मतलब बेसिक पढ़े होंगे इंग्लिश का ईजिली कर लेंगे, ठीक है ना, आसानी से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं किए होंगे तो 16, 17, 18 का आंसर तो यूँ ही कर देंगे, बहुत ईजी। पैसेज भी बहुत आसान सा पूछ रहे हैं, इजीली पढ़ के कर दोगे आंसर। तो गाइस कुल मिला के देखा जाए तो वाई ग्रुप के क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट नहीं पूछे जा रहे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो फिर एग्ज़ाम का मतलब क्या है। अब आपको थोड़ी दे देंगे, जैसे चौथे 5वीं क्लास की मैथ दे देंगे तो फिर एग्ज़ाम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जिस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान एग्ज़ाम है गाइस, और यही लेवल एग्ज़ाम का होना चाहिए। और बच्चे हल्ला कर रहे हैं कि बताओ सर 18 तारीख को क्या लेवल बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल बढ़ा के आपको एसएससी सीजीएल नहीं देगा, आपको जब भी बढ़ेगा भी, कितना भी बढ़े ना, तो आपको इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का लेवल आसान ही होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। और ये मत कहना कि एग्ज़ाम देते तो पता चलता है, मैं खुद दो बार एग्ज़ाम क्लियर करके बैठा हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है लेवल ठीक ठाक आ रहा है, मतलब एग्ज़ाम ऐसा आ रहा है कि सारे क्वेश्चन जिसने पढ़ा होगा बच्चे ने वो बना लेगा। और हाँ, सीएचएसएल का जो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, उसको डाउनलोड करो। मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश वगैरह उस पर मत फोकस करना, मैथ और रीजनिंग ज़्यादा बनाओ। और नॉन वर्बल की रीजनिंग आपको आर.एस. अग्रवाल का जो बुक आता है एसचंद के द्वारा, उसी से बनाए होते तो बेहतर होता। मैं तो शुरू से कहते आ रहा था, क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कोई एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई और यूट्यूबर के बारे में बोलते हो कि इनके पढ़ाया या उनके पढ़ाया या नॉन वर्बल, ऐसा कुछ नहीं है। वो बैठ के छाप नहीं रहा है, वो भी इंसान क्या कर रहा है, आर.एस. अग्रवाल बुक से कॉपी पेस्ट करके पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, और वहीं से सेल भी कर दे रहा है। तो वो सब फालतू की काम है, आर.एस. अग्रवाल से खुद आप पढ़ लेते तो इतना गुणगान नहीं करना होता। तो गाइस कोशिश करो कि आर.एस. अग्रवाल बुक से ही तैयारी करो हमेशा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आने दो, मैं सेंड कर देता हूँ आपको।